राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों, आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा जी की बहुत ही कृपा होगी। बाबा जी बड़े दयालु हैं। ये अपने सभी भक्तों पर पूरी दया करते हैं और कृपा बरसाते हैं। तो अपने भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सत्येंद्र जहांगीर ब्लॉग्स, और बाबा जी की ये अनंत कथाएं, उन्हीं की लीलाएं सुने और बाबा जी की कृपा प्राप्त करें। तो अब आज मैं आपको बाबा जी की एक ऐसी लीला का वर्णन करूंगा जो उन्होंने अपनी शरीर त्यागने के बाद उन्होंने पहले एक आश्रम के लिए ज़मीन ली थी और उन्होंने लीला दिखाकर अपनी उस ज़मीन का सभी को बताया, अपने भक्तों को, कि वो कहाँ पर है, उन्हें रास्ता दिखाया। तो शुरू करते हैं। जय बाबा नीम करोली महाराज, हे मेरे प्रभु। ये अपनी शरीर लीला के कुछ वर्ष पूर्व बाबा महाराज जी ने जंगलात विभाग से वीरभद्र ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर 1 एकड़ भूमि लीज पर प्राप्त करी थी। उसे अपने नाम से अधिग्रहित कर ली थी, जिसके विकास के लिए तथा उसमें हनुमान जी के लिए एक बड़ा मंदिर, आश्रम आदि के निर्माण के लिए अपने स्थान पर श्री केर सिंह जी को मनोनीत कर दिया था। हरिद्वार ऋषिकेश रोड पर ऋषिकेश से 6 किलोमीटर दूर स्थित इस भूमि पर एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर तथा फूस की एक झोपड़ी नुमा कच्ची चौकीदार चौकी बनवाकर साथ में क्षेत्र की 4 दीवारी और मंदिर निर्माण हेतु 1.5 लाख ईंटें जमा करवा बाबा जी ने इसे वहीं पास के एक स्थानीय व्यक्ति के पास बतौर अमानत सौंप रखा था। यह भूमि उसके बाद बिना किसी विकास के उस व्यक्ति के पास यूं ही पड़ी रही। वर्ष 1973 में बाबा जी महाराज ने समाधि ले ली थी। 1.5 लाख ईंटों का तो इस अस्तित्व भी काल के गर्भ में समा चुका था। वे उनका कोई नहीं पता था कि वे कहाँ गई। परंतु श्री माँ से तो इस संदर्भ में महाराज जी ने सभी कुछ बता चुके थे और तब वीरभद्र में हनुमान मंदिर के निर्माण का उनका मनसा संकल्प कैसे अकारत चला जाता। श्री माँ यद्यपि इस ओर भी सचेत थी, परंतु अन्य क्षेत्रों, मंदिरों, आश्रमों के विकास, निर्माण एवं व्यवस्था में व्यस्त रहने के कारण वीरभद्र हनुमान मंदिर के निर्माण की ओर पूरा ध्यान न दे सकी। तब श्री माँ ने जून 1983 में कैची में महाराज जी के तत्वपीठ प्रतिष्ठापन दिवस के अवसर पर उपस्थित श्री पी.के. चोपड़ा, तब देहरादून में जल संसाधन के महाप्रबंधक को इस ओर प्रयास हेतु प्रेरित किया। आगे फिर श्री पी.के. चोपड़ा जी माँ से प्रेरित होकर जब देहरादून से चलकर उक्त भूमि की वास्तविक स्थिति, जिसका तब किसी को कोई ज्ञान न था, जानने के लिए चले, तो सीधी सड़क से न जाकर उनकी कार बाईपास से निकली। जहाँ एक स्थान पर उन्होंने पाया कि मार्ग उस स्थान पर दो जगहों से फूटा हुआ है। चोपड़ा जी ने निरर्थक भटकने की अपेक्षा यही उचित समझा कि पास की दुकानों से बाबा जी के बारे में उक्त भूमि का अता पता मालूम कर ले। पर तब किसको मालूम था उस भूमि का इतिहास, और कौन बताता। तभी वहां पर एक अधबूढ़ा ग्रामीण कंबल ओढ़े बीड़ी पीते एकाएक प्रकट हो गया और चोपड़ा जी के बिना पूछे ही उसने क्षेत्र का पता और उस ओर का रास्ता भी बता दिया। अपनी सुविधा देखते हुए चोपड़ा जी ने उस ग्रामीण को आग्रह कर कार में बिठा लिया और कार के क्षेत्र तक पहुंचने तक उस ग्रामीण ने एकदम शुद्ध अंग्रेजी के साथ स्पष्ट उच्चारण में उस क्षेत्र के अते पते का, बाबा जी के द्वारा उस भूमि के अधिग्रहण किए जाने का, बाबा जी द्वारा मंदिर तथा 4 दीवारी निर्माण हेतु
1.5 लाख ईंटें जमा किए जाने का, झोपड़ी एवं लघु हनुमान स्थापना आदि का पूरा विवरण एवं वृत्तांत कह डाला। साथ में उस व्यक्ति का नाम भी जिसके पास वह जमीन अमानत के तौर पर रखी गई थी, तथा तत्कालीन जंगलात के अफसरान एवं MLA जो इस अधिग्रहण से जुड़े थे, उनके नाम भी सिलसिलेवार बता दिए। उस निपट देहाती लगने वाले व्यक्ति से शुद्ध अंग्रेजी में बताया गया है पूरा इतिहास। यद्यपि चोपड़ा जी सुनते रहे पर तथ्य न समझ पाए कि यह सब उन्हें कौन बता रहा है। समझने भी कैसे देते महाराज जी। परंतु जब क्षेत्र आ गया तो वह ग्रामीण यह कहकर कार से उतर गया कि जो आदमी भीतर बैठा है उससे वह मिलना नहीं चाहता। और इसी बीच श्रीमती एवं श्री चोपड़ा का ध्यान कुछ क्षणों के लिए जब क्षेत्र की ओर गया तो वह व्यक्ति ऐसा लापता हो गया जैसे एकाएक प्रकट ही हो गया था। चारों ओर देखने पर भी वह कहीं नजर नहीं आए और उस सीधी हरिद्वार ऋषिकेश रोड पर दूर दूर तक दिखाई देता है, लेकिन उनका ये पता नहीं चला कि वो कहाँ गायब हो गए। तभी चोपड़ा जी समझ गए थे वे बाबा नीम करोली ही थे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चोपड़ा जी बहुत पछताए कि बाबा जी ने मेरे साथ कार में बैठे और वे मुझसे बात की, लेकिन मैं उन्हें समझ नहीं पाया। लेकिन बाबा जी की महिमा तो अनंत है, वे अंतर्यामी है, उनकी महिमा का कोई पार नहीं है। दोस्तों, बाबा जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है बस उसका जीवन स्वर्ग हो जाता है। मेरे प्रभु इतने दयालु हैं, ये जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसका कभी नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, आज के लिए यही, ये मंदिर आश्रम ऋषिकेश में है। वीरभद्र हनुमान मंदिर ऋषिकेश से 6 किलोमीटर पहले हरिद्वार ऋषिकेश रोड पर है, बाबा जी का बनवाया हुआ। तो आप भी अगर हरिद्वार ऋषिकेश जाएं तो बाबा जी के इस आश्रम में भी घूम के आएं। तब तो आगे बाबा जी की और भी कोई लीला लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय बाबा नीम करोली महाराज जी की जय। जय श्री राम।